एंटमैन एंड द वॉस्प में दिखाया गया ये कैंग और लोकी सीजन फिनाले में दिखाया गया कैंग सेम है या अलग है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब कैंग को हमने पहली बार लोकी सीजन 1 फिनाले में देखा, जहां उसी के वेरिएंट ही हू रिमेन्स के मौत के बाद काफी सारी न्यू टाइमलाइंस एग्जिस्टेंस में आई एंड एंड में एक डिफरेंट कैंग का वर्जन भी दिखा जो टीवीए को अपफ्रंट कंट्रोल कर रहा था। बट इस नए एंटमैन के ट्रेलर के बाद बहुत से फैंस सोच में पड़ गए हैं कि वो कैंग जो टीवीए को कंट्रोल कर रहा था एंड ये कैंग जो हमें एंटमैन के ट्रेलर में दिखाया गया है वो दोनों सेम है या ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि अब मल्टीवर्स खुलने के बाद काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं। हमें लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स देखने मिले, स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स देखने मिले, डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स दिखे, तो जाहिर सी बात है कि ये भी कैंग का कोई वेरिएंट हो सकता है। लेकिन अगर कैंग का कोई वेरिएंट ऑलरेडी टीवीए को कंट्रोल कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि उसका दूसरा कोई वेरिएंट एग्जिस्टेंस में हो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ही हू रिमेन्स ने ये बताया था कि उसके सभी वेरिएंट्स एक दूसरे को मारने के लिए खून के प्यासे थे एंड ऐसे ही सभी को मारने के बाद वो टीवीए को फॉर्म करता है। मतलब कि टीवीए लोकी की सीजन 1 में एग्जिस्टेंस में है एंड उस पर कैंग का वेरिएंट रूल कर रहा है, तो उसने ऑलरेडी अपने बाकी वर्जन्स को मार दिया होगा। एज टीवी की मदद से कैंग वो सारी टाइमलाइंस को प्रून कर देता है जिससे नए किसी कैंग के बनने की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि एंटमैन में दिखाया गया कैंग लोकी सीरीज में दिखाए गए कैंग का यंग वर्जन हो सकता है जो इन सारे इवेंट्स के बाद टीवीए पर कंट्रोल पाता है, क्योंकि लोकी सीजन 1 में काफी थ्योरीज ये प्रूव करती है कि टीवीए अभी भी क्वांटम रैम में ही है और एंटमैन में दिखाया गया कैंग वो भी क्वांटम रैम में ही अपना कब्जा जमाए बैठा है, जहां उसके पास अब पूरी की पूरी आर्मी भी है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि ये दोनों कैंग कम्प्लीटली डिफरेंट है और ये वेरिएंट्स है। एक तो है टाइम पीरियड, दोनों इवेंट्स डिफरेंट टाइम में टेक प्लेस करते हैं। लोकी वाला इवेंट कम्प्लीटली टाइम के बाहर है एंड दूसरा इवेंट एंड गेम के कुछ सालों के बाद टेक प्लेस करता है। एंड सेकंड है ये कैंग के फेस के ऊपर लगा हुआ स्कार। ये स्कार ना ही हू रिमेन्स के चेहरे पर एंड ना ही एंड में दिखे कैंग के स्टैचू पे, तो ये डेफिनेटली कैंग का कोई दूसरा वेरिएंट है। अब वो यहाँ कैसे आया एंड यहाँ क्वांटम रैम में क्या कर रहा है ये समझ लेते हैं। अब जैसे हमें पता ही है कि कैंग के सभी वेरिएंट्स में लड़ाई होती है, तो वैसे ही मे भी एक लड़ाई टीवीए वाले कैंग और इस नए वाले कैंग के बीच हुई हो, जिसमें ये कैंग उससे लड़ते लड़ते क्वांटम रैम में गिर जाता है और बच जाता है एंड तभी उस लड़ाई में उसके चेहरे पर स्कार आता है, जिसकी वजह से टीवीए एग्जिस्टेंस में होने के बावजूद भी कैंग के दो वेरिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंटमैन एंड द वॉस्प के ट्रेलर के इस सीन में हम क्लियरली किसी को क्वांटम रैम में क्रैश होते देख सकते हैं एंड यहाँ पर कोई हुडेड फिगर उसे देख रहा है। अब मे बी ये स्कॉट लैंग, केसी, जैनेट, होप और हैंक पिम हो जो क्वांटम रैम में खींचे आने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन हमें ये पॉसिबिलिटी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि ये कैंग की कोई बैटलशिप हो जो फाइट के बाद पहली बार यहाँ पर आकर बच जाती है एंड जो हुडेड फिगर यहाँ नील डाउन करके उसे देख रहा है वो जैनेट हो जो तभी क्वांटम रैम में फंसी थी, क्योंकि अगर आप उसके पीछे के एटमॉस्फेयर और टाइम वर्टेक्स को ध्यान से देखोगे तो उसका कलर कुछ अलग है। लेकिन जिस सीन में स्कॉट और केसी लैंग है उसके पीछे का बैकग्राउंड और टाइम वर्टेक्स वो दोनों चेंज्ड है। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ सदियां बीत चुकी है। ये ऐसा है जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से यहाँ सब कुछ टूटा फूटा है एंड जिसके वजह से वहाँ के लोग स्कॉट और केसी को देखकर उन्हें काइंड ऑफ अरेस्ट या मारने आए हैं। अब कैंग यहाँ क्वांटम रैम में आने के बाद सबसे पहले अपनी आर्मी क्रिएट करता है ताकि वो अपने दूसरे वेरिएंट पर हमला कर सके, लेकिन वो तब तक क्वांटम रैम के बाहर नहीं जा सकता जब तक उसके पास हार्ट ऑफ फॉरएवर ना हो। हाँ, वही ऑब्जेक्ट जिसे वो अपने शिप को पावर करता है। ये गोल सा ऑब्जेक्ट जिसे कैंग अपने शिप में लगाता है और जिससे उसकी शिप को पावर मिलती है वो मे बी उसके क्वांटम रैम में क्रैश होते ही उससे सेपरेट हो जाता है एंड जैनेट के हाथ लगता है, जिससे वो चुरा कर वापस अपने साथ अर्थ पर लेके आती है। अब अगर ये सब कुछ सच होता है तो ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करेगी कि क्यों जैनेट क्वांटम रैम से इतना डरती है एंड क्यों वो इतना छुप छुप कर रहती है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये कैंग टीवी में दिखे कैंग का कोई वेरिएंट है या फिर ये दोनों एक है एंड क्यों कैंग अभी भी क्वांटम रैम में है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली